ब्रीदिंग करो। श्वास भर के रोक लो। आज 21 जून है 2026। तो साल का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, जहाँ आज 13.5 घंटे की रात और 10.5 घंटे 13.5 घंटे का दिन और 10.5 घंटे की रात। तो आज की दिन की प्रकृति के हिसाब से कुदरत का जो निज़ाम है, इस दिन की बहुत बड़ी महत्ता है। और इस दिन को राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और प्रकृति का सिद्धांत जो है, साल में एक बार ये दिन आता है, और इस दिन सूरज की ऊर्जा धरती पर पूर्ण रूप से आती है। क्यों कि हमारा जो भूगोल विज्ञान है, वो सारे का सारा सूर्य से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी को भू कहते हैं, गोल मैंने गोल है। तो ये गोल जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का संपर्क किससे जुड़ा हुआ है? सूर्य से। इसलिए और ओम की ध्वनि भी सूरज तक इसकी गूंज जाती है। इसलिए अगर कोई आदमी, नर या नारी, बच्चा जो भी है, वो अगर सुबह 1 घंटा सूरज को निकलने के बाद उसके सामने रोज़ अपनी ज़िंदगी में जब भी सूर्य निकलता है उस समय 1 घंटे के लिए बैठ जाए, तो दुनिया का बड़े से बड़ा वो सिद्ध योगी बन जाता है। और संसार का जितना ज्ञान है ऑटोमेटिक उसके भीतर आना शुरू हो जाता है। ये संसार में सूरज की इतनी महत्ता है, तो सूरज ना हो तो यहाँ कुछ भी ना हो, लाइफ भी ना हो। हालांकि बाकी तत्व भी ना हो तो लाइफ नहीं होगी, लेकिन मेन सोर्स सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही हमारी धरती लागू हुई है। और सूर्य से लागू होने के साथ जैसे ही ध्वनि की गूंज आती है, तो पृथ्वी, जल, अगन, वायु और आकाश, ये सारे के सारे जो है वो नेचुरल प्रोसेस में अपनी गति में, जहाँ जो इंसान का स्वरूप है उसमें एंटर कर जाते हैं जैसे ही इंसान इस धरती पर जन्म लेता है। और वहाँ से ज्ञान भी स्वयं मिल जाता है। जैसे कि पुराने ऋषि मुनि ने जो खोज की, या आज भी जो खोज करता है, वो भीतर से उसको आती है। हिंट मिलते हैं, हिंट को इंसान दे दे, हिंट जानवर से मिल जाते हैं, हिंट प्रकृति से मिल जाते हैं। इसलिए इंसान जो है, जो पूर्ण है, परफेक्ट है, लेकिन अपनी पूर्णता को उसने एक दूसरे के खिलाफ राग, द्वेष, द्वंद्व में उसको भस्म कर दिया है। तो इसलिए फिर वो किस में आ जाता है? जिस चीज़ की प्रतिक्रिया उसके मन में आती है, तो वही प्रतिक्रिया उसके जीवन के साथ चलती है। इसलिए संत मत में क्या है? संत मत में सबसे बड़ी चीज़ है इस बात का ज्ञान हो जाना, भीतर से अनुभूति हो जाना कि मैं जीवन और मृत्यु से परे हूँ। जीवन और मृत्यु किसको आती है? शरीर को, और किसी को नहीं आती है। तो इसलिए, और जीवन और मृत्यु प्रकृति में है कहाँ तक? हमारे शरीर में ये काल की यूनिडेक्शन कहाँ तक है? यहाँ तक। तो जीवन और मृत्यु यहाँ तक घटित होगी
अगर आप अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, जो पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक चल रही है, लेकिन आप सोए हुए हैं, आप सोए हुए हैं। जब कोई काम सोए हुए आप करोगे तो वो जो एनर्जी है वो सोने में जाएगी ना, जागने में थोड़ी जाएगी। इसलिए इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि जो वो अपनी शक्ति को जगाता नहीं है। तो सत्संग में आने से हमारे भीतर की शक्ति जागती है। हमारी शक्ति 3 प्रकार की है, सुषुप्त, स्वपन, जागृत प्रकृति में, फिर तुरैया, चौथी स्थिति जो प्रकृति से परे है, फिर तुरैयातीत जो उससे भी 5वीं स्टेज है, जिसमें हमें अनाहत नाद ध्वनि ऑटोमेटिक सुनाई देती है, वो उसको तुरैयातीत कहते हैं। और तुरैया में जो काल है वह काल की यूरिडिक्शन खत्म हो जाती है। सतोगुण, रजोगुण, 3 गुण, जब गुणों से हम परे जाते हैं तो तुरैया में जाते हैं। और जब हम टाइम एंड स्पेस से परे जाते हैं तो तुरैयातीत, जहाँ हमारे भीतर महाशून्य जो है, जिसकी मैं चर्चा करता हूँ कि महाशून्य जैसे ही हमारे भीतर घटित होता है तो वो कैसे होता है। एक तो जब तुरैयातीत में जाते हैं, और तुरैयातीत में जाने के लिए उसके लिए क्या है, हमारी सांसों की जो आपको योग विद्या यहाँ प्राणायाम करवाया जाता है, उससे भी हम धीरे धीरे करते जाएंगे। तो जब श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके बीच में जो गैप है वही शून्य है, और वही जब आप ठहर जाओ अपने आप में, वही महाशून्य है। और महाशून्य से ऊपर फिर जाओ तो पार ब्रह्म परमेश्वर वही है, वो आपके भीतरी स्थिति है। एनर्जी तो एक है हम सब के भीतर। आप पाँव के अंगूठे में उसकी और गति है, मूलाधार में जहाँ उस एनर्जी का बेस है हमारे शरीर में, तो वहाँ तो वो सोई हुई है। और नाभि में आएगी तो वो हिलती है, जागती है, जाग की ओर। और अगर नाभि से ऊपर जाए तो उसमें ऊर्जा और शक्ति में बढ़ती है। क्यों कि जितनी भी मैल है वो मूलाधार में रह गई। जो काल सर्वयोग था वो मूलाधार में उतरी रह गया, उसमें से एनर्जी निकल गई, तो वो जो काल योग सर्प था वो खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो फिर वो आ जाएगी हृदय में। हृदय में क्या है, प्यार। उसके ऊपर आएगी गले में, तो वहाँ से क्या है, गले की कंठ से आवाज़ शुद्ध हो जाती है। उसके ऊपर आएगी यहाँ तो आज्ञा चक्र में आ जाती है। जब आज्ञा चक्र में आ जाती है तो वही ऊर्जा जो सोई हुई थी वही कमांडर बन गई। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, कायदे में स्टूडेंट है, एमए में भी स्टूडेंट है, पीएचडी में भी स्टूडेंट है, और पीएचडी करने के बाद जब वो प्रोफेसर लग जाता है तो फिर क्या हो जाता है, एनर्जी तो वही है लेकिन उसकी डिग्री में वो प्रोफेसर बन जाता है। इसी तरह से हमारे भीतर सोई हुई जो शक्ति है वो जब मूलाधार में ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। जैसे आप पढ़ोगे नहीं तो आपको थोड़े कोई प्रोफेसर बनाएगा, आप पढ़ोगे तो तभी प्रोफेसर बनोगे। इसी तरह से आप मेडिटेशन करोगे तो तभी जागोगे, नहीं तो नहीं जाग पाओगे। जीवन तो गुजर जाएगा। सत्संग में आओगे, चले जाओगे, गुरु की वाणी पर नहीं चलते हो, गुरु क्या कहता है उसके अपने ही कहानियाँ बना के, अपने ही फार्मूले बना के चलते रहते हो। तो ये सारे का सारा जो भी कार्यक्रम है वो बिल्कुल भी ऐसा नार हो या नारी हो, वो इस भजन लाइन में उस स्तर तक जा नहीं सकता है, फिर वो गड़म गिरेगा नीचे। गुरु की वाणी को अगर वो विश्वास और अंतःकरण से मान के नहीं चलेगा तो वो यहाँ से गड़म नीचे गिरेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ गुरु जहाँ जो बताया जाता है वो गुरु की वाणी है, गुरु की वाणी अंतःकरण से, उस पर यकीन करो, उस पर विश्वास करो, उस पर चलो, तो आपका हर कार्य सिद्ध हो जाता है। जो मेरे को कहते हैं गुरुजी हमारा ये काम नहीं होता है, मैं क्यों, जहाँ 26 साल से कह रहा हूँ कि अपने आप से जुड़ो, अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ो, तो काम होते हैं। आप जुड़ते नहीं हो, खाली मेरे को कहते हो, उसे कुछ होने वाला ही नहीं है। मेरे को कहने का क्या,
जब मैं सत्संग में अपनी बारे में स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि आप अपने आप से जुड़ो, अपनी मन से परे, बुद्धि से परे, गुणों से परे, उसकी ब्रह्मांड ऊर्जा वो सब कुछ करती है। समर्पण में रहो। आप समर्पण में कम रहते हो, तर्क में ज़्यादा रहते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं ना होगा। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। आप समझोगे तुम्हें नहीं पड़ेगा। वो जब तक तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, मैंने कहा कि 10 साल बाहर नहीं ठहरते हो परम धाम में यहाँ, तो कभी भी गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है। तो इसलिए 10 साल इधर रहना है, जिसके लिए आपको सबको मैं एलानिया कहता हूँ, आश्रम में साल में 1 महीना यहाँ गुजारना चाहिए। पूरा कहीं जाना ही नहीं है, ना अंदर ना बाहर। वो कैसे भी आप मैनेज करो, वो आपका काम है, वो आपका काम। और मिनिमम हफ्ता तो कितने हो गए, 4 हफ्ते साल के, 5 हफ्ते वो यहाँ देने चाहिए आश्रम में। फिर जाकर उत्थान होता है। ऐसे तुम 100 साल भी आते रहो, जाते रहो, उत्थान नहीं हो सकता। हुआ होगा गड़म, होगा गड़म। तो इसलिए जो मैं कहता हूँ उस पर चलो, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि अगर आप सुबह 4 बजे उठो, भजन करो, उसके बाद कहता हूँ कि सूर्य निकलता है उसके सामने 1 घंटा बैठो, रोज़ बैठो ना। अगर कभी बरसात कुछ भी आ जाता है तब भी आपको बैठना है, फिर कमरे में बैठो उसी समय में। तो सूरज कहीं भी होगा, आप 1 घंटा बैठने में जरूर, वो कितना भी बादल होगा वहाँ से फटेगा, आपके दर्शन करेगा, आप उसके कर लो। ये हमारी ऊर्जा। मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैंने आई हैव डन इन माई लाइफ प्रैक्टिकली, और अनुभूति की हैं। जो मैं बात बताता हूँ आप सबको, उस पर चलने की ज़रूरत है, ना कि उस पर बहस करने की ज़रूरत है। बहस से मसले हल नहीं होते हैं। ये रूहानियत है, साइलेंस, खामोश। जब तक आप खामोशी में नहीं जाओगे, आप ब्राह्मण आदमी सुनोगे, तो आगे ऊर्जा बढ़नी नहीं है, चलनी नहीं। फिर उसमें हम सोचते हैं नहीं जी ऐसे हो गया। भाई देखो, संसार के साथ हर आदमी जो रहता है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ है। कोई मुझे आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला इस धरती पर जो कहीं ना कहीं फंसा हुआ नहीं है। तो जो फंसा हुआ है वो उस जहाँ वो फंसा, वहाँ से नहीं वो डोर तोड़ना चाहता, गुरु को कहता है। फिर गुरु ने तो बता दिया आपको क्या करना है। जहाँ डोर है उसे तोड़ दो, जंजीरें तोड़ दो। और आप जब आप स्वयं से जुड़ोगे जंजीरें टूट जाएंगी। जब आप दूसरे से जुड़ोगे, एक टूटेगी दूसरी टूट जाएगी। आज ए से दोस्ती, कल बी से दोस्ती, परसों सी से दोस्ती। अगर किसी से दोस्ती नहीं की तो मन में ही बनाते रहे। तो ये सारी बातें हैं, ये बड़े आराम से सुन के उन पर अमल करने की ज़रूरत है। और सत्ता अपने ऊपर, सत्ता को लो अपने को जीतने के लिए, दूसरों को नहीं। तुम दूसरों को कब्जा करना चाहते हो, दूसरों को कब्जा करने से आपका भजन उठ जाएगा। इसलिए किसी पर कब्जा करने की जरूरत है। हाँ, प्रेम से जरूर रहो, झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, लेकिन किसी को दबाने की कोशिश मत करो, किसी पर कब्जा करने की कोशिश मत करो। ये तो सत्संग का पहला सिद्धांत है। हमने लिबरेट होना है, मृत्यु और जन्म से मुक्त होना है। तो मृत्यु और जन्म से मुक्त होने के लिए हमें अपने आप से जुड़ना है। मृत्यु और जन्म से परे जाने के लिए हमें मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, हमें अनाहत नाद ध्वनि में जाना पड़ेगा। तो वो जाना कैसे, कोई दौड़ के तो जाना नहीं है। वो जहाँ जो करवाया जाता है, सत्संग में जो बताया जाता है, उसी पर अमल करना है, उसी पर अपना कार्यात्मक जीवन ढालना है। तो आप हो जा दूसरों की गलतियाँ ढूंढते रहोगे तो क्या मिलेगा, अपना आप तबाह कर लोगे। दूसरों की गलतियाँ ढूंढते ढूंढते खुद तबाह हो जाओगे। इसलिए कोई करता है गलती तो उसको करने दो ना, भुगतेगा वो, आप क्यों बीच में पंगे लेते हो, करते रहे। हाँ, कोई आता है पास हमारे, तो हमारा काम है उसको समझाना। अब मेरे पास कोई आएगा, गुरुजी मुझे ऐसे है, तो मैं उसको सलाह दे दूँगा, उस पर चलो।
तो जीवन बदलेगा, तो ऐसे तो नहीं बदलेगा। इसलिए जहाँ जो कराया जाता है उस पर अमल करो। इसलिए ब्रीद इन, श्वास को भरो, रोक लो, श्वास को रोको, अब उच्चारण करो ओ। तो ये श्वास का एक साइकिल कंप्लीट हो गया, जिसमें 5 सेकंड श्वास लेनी है, 10 सेकंड रोकनी है और 15 मिनट छोड़नी है, जिसमें बारी कुंभ की भी आ जाएगा। और 5 मिनट में लेनी है, 10 मिनट रोकनी है, 15 मिनट में रिलीज़ करनी है और 5 सेकंड बारी कुंभक भी आ जाएगा। तो एक आधा मिनट में एक प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसी को रोज करो तो जो मैंने बताया है कि आप अपनी ब्रह्मांडी ऊर्जा से ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे, लेकिन करने की जरूरत है। हाँ, घर में करोगे असर उसका होगा। घर में अगर 10% असर होता है, आश्रम में 100% होगा। इतना अंतर है। क्यों? कि जहाँ पर वाइब्रेशंस हैं, जहाँ पर रेज है, जहाँ पर ऐसी ऊर्जा है जो हमें उत्थान के लिए मदद करती है। और आश्रम में क्या है, क्योंकि हम अब 26 साल से यहाँ कोई ऐसा दिन तो कोई है नहीं जहाँ उच्चारण नहीं हुआ, यहाँ या मेडिटेशन नहीं हुई यहाँ 26 साल से। तो घर में तो ऐसा 26 साल रेगुलर तो किसने कोई एक जगह पर्टिकुलर बना के रखी जहाँ आप 26 साल बैठो, घर में कोई नहीं है। घर में भी हो सकता है, लेकिन 26 साल रोज एक ही जगह पर बैठना, अपने आसन नहीं बदलना है, फिर जाकर जीवन में बदलाव आता है। तो आश्रम में तो बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी। आश्रम में स्वयं आना चाहिए, दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्थान है, ये आपका तीर्थ। जो दुनिया के जितने तीर्थ हैं वो आश्रम में आने से सारे के सारे तीर्थों का भ्रमण हो जाता है। संसार के जितने तीर्थ हैं, जिस भी धर्म के हैं, वो सब के सब यहाँ आने से बाकी जितनी ऊर्जा है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। हरिद्वार में क्या है, काशी में क्या है, मक्का में क्या है, मदीना में क्या है, उधर पोप इटली में क्या है, सबकी ऊर्जा वो आपको यहाँ मिल जाती है। आपको समय निकालना है, समय निकाल कर आने की आवश्यकता है। समय तो है, नहीं निकालोगे तो समय वेट थोड़े करता है, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। टाइम वेट्स फॉर नोबॉडी, नॉट इवन फॉर ए किंग। कहता वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है, चाहे कोई राजा हो या ना हो। तो इसलिए उस वक्त का सही इस्तेमाल करो और भजन करो। कोई अगर गलत करता है तो ठीक है, उसको समझाओ, नहीं समझता तो आप अपने सिर पर बोझ मत लो। तो इसलिए ये एक साइकिल श्वासों का आधा मिनट में कवर होता है। तो फिर करिए इसको, श्वास भरिए, रोक लीजिए श्वास को, आप ब्रीथ इन कीजिए, श्वास रोक लीजिए, जब श्वास खत्म हो जाए तो पेट को पीछे खींच के रखना। ब्रीथ इन, होल्ड इन,
5 सेकंड, अब रोक लो 10 सेकंड, अब 15 सेकंड छोड़ दो, उच्चारण कर दो। ब्रीद इन, होल्ड इन, breathe in, hold in, एक मिनट में 2 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने 1 मिनट में 2 सांस लिए। जब हम 1 मिनट में 2 सांस लेंगे तो लाइफ स्पैन अपने आप बढ़ जाएगा। तो अगर जब अभ्यास करते करते आपके रिदम में ऑटोमेटिक सांस इस रिदम में चलेगी तो 1 मिनट में 2 सांस लेने वाली की लाइफ 300 साल 400 साल तक भी चली जाती है। उसके साथ खान पीन का परहेज रखा जाए। तो ब्रीद इन, होल्ड इन, breathe in, hold in, breathe in, hold in, तो हमारा जो साइकिल वो कैसे कंप्लीट होता है 1:2:3। कैसे 5 मिनट सांस भरनी है तो फिर 10 सेकंड रोकनी है, 15 फिर 15 सेकंड छोड़ देनी है उच्चारण के साथ। तो 30 सेकंड हो गए, 5, 10 और 15। तो फिर दोबारा इसी को रिपीट करना है। तो ये अपना 1:2:3 का फार्मूले से इसको करना है। तो श्वास को भर लो, रोक लो, अब उच्चारण कर लो, छोड़ दो। अब उच्चारण से किया ना, अब हम बगैर उच्चारण के करेंगे। मैं बोलता जाऊंगा तो आप इसको करते जाना। श्वास को भर लो, होल्ड इन, ब्रीद आउट, मुंह से या नाक से साइलेंस में छोड़ते जाओ। फिर ब्रीद इन करो,
होल्ड इन कर लो। ब्रीद आउट मुंह से या नाक से, जहाँ से भी आप पीछे आए। छोड़ते जाओ, पेट पीछे लाओ। ब्रीद इन, होल्ड इन, होल्ड इन में रोक लो। और ब्रीद आउट में छोड़ दो। ब्रीद इन, होल्ड इन, ब्रीद आउट। Breathe in, hold in, breathe out, breathe in, रोक लो, छोड़ दो, पेट को पीछे लाओ और बाहर ही बाहर रोक लो। हाँ, ब्रीद इन, अंदर भरो सांस, रोक लो, अंदर, और छोड़ दो बाहर। ब्रीद इन, रोक लो, छोड़ दो, बाहर रोक लो, पेट को पीछे रखो। ब्रीद इन, रोक लो, छोड़ दो सांस। बाहर रोक लो सांस को। अब अंदर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पेट को पीछे लाओ, ब्रीद इन, सांस रोक लो, छोड़ दो, ब्रीद इन,
रोक लो श्वास को अंदर, और ब्रीथ आउट छोड़ दो। ब्रीथ इन, स्टॉप इन, breathe out, hold out, breathe in, hold in, breathe out, होल्ड आउट, पेट पीछे, ब्रीद इन, होल्ड इन, ब्रीद आउट, पेट को पीछे होल्ड आउट, ब्रीद इन, होल्ड इन, ब्रीद आउट, पेट पीछे होल्ड आउट, ब्रीद इन, पेट आगे, स्टॉप इन, रोक लो श्वास भीतर, ब्रीद आउट, पेट पीछे होल्ड आउट, श्वास को बाहर ही रखो, पेट को पीछे, अब श्वास को भर लो, ब्रीथ इन, होल्ड इन, अंदर रोक लो, ब्रीथ आउट, छोड़ दो श्वास, धीरे धीरे पेट को पीछे लाओ, होल्ड आउट, श्वास बाहर निकालो, ब्रीथ इन, भर लो श्वास, रोक लो श्वास को, छोड़ दो श्वास को, पेट को पीछे रखो, श्वास को बाहर छोड़ रखो, अब ब्रीथ इन, श्वास को भर लो, पेट आगे, श्वास को रोक लो, छोड़ दो श्वास को, पेट को धीरे धीरे पीछे लाओ, और श्वास बाहर ही रहे, पेट पीछे रहे, अंदर ले जाओ श्वास को, ब्रीथ इन करो, होल्ड करो श्वास को अंदर, श्वास को छोड़ दो, लंबा धीरे धीरे पेट को पीछे लाओ, ब्रीथ इन, सांस को अंदर,
इधर रोक लो श्वास को। श्वास को छोड़ दो, पेट को पीछे लाओ। Breathe in, hold in, breathe out, hold out, breathe in, hold in, breathe out, hold out, breathe in, hold in, breathe out, hold out, breathe in, hold in, breathe out, breathe in, hold in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in और स्टॉप इन कर लो, breathe in कर लो, अब breathe out स्टॉप मोड में कर लो। Breathe in,
Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. और तीसरी विधि कीजिए, केवल श्वास को देखना है, ध्यान आज्ञा चक्र में श्वास को महसूस कीजिए और अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए। कंप्लीट साइलेंस। केवल श्वासों को महसूस करना है, ध्यान आज्ञा चक्र में और अपने भीतर से अनहद नाद ध्वनि एक चल रही है, एक ओंकार सतनाम, उसको सुनना है। और असली मंत्र वही है, असली आवाज़ वही है जो अपने आप ब्रह्म लोक से आ रही है, उसको ब्रह्मनाद कहते हैं।
अपनी श्वासों को महसूस करो, ध्यान आज्ञा चक्र में, और शांत ध्वनि को सुनो जो आपके भीतर से आ रही है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। आंखें आधी खुली आधी बंद। श्वास आ रही है जा रही है उसको महसूस करना है। आज्ञा चक्र में ध्यान, शांत अपने भीतर की ब्रह्मनाद को सुनना है।
श्वास आ रही है जा रही है उसको महसूस करते रहो ध्यान आज्ञा चक्र में, और आपने भीतर की आवाज़ को सुनो शांत बैठ। उसमें आप ओम सोहम ओम, वो जो गुरु दीक्षा वो भी कर सकते हो। आप गुरु दीक्षा करो सोहम ओम मैं हूँ, ओम सोहम ओम मैं हूँ, शांत बोलो। केवल अपनी श्वासों को महसूस करना है। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में श्वास को महसूस करो जो आपकी नासिका छिद्रों से आ रही है जा रही है। और उसी को सुनते सुनते अपने आप में एक ध्वनि चल रही है आपके भीतर से, उसे सुनना है जिसको ब्रह्मनाद कहते हैं। देखा आप आ जाओ, तो जैसे उसको रहने दो।
गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। सांसों को देखो, महसूस करो, ध्यान आज्ञा चक्र में रखो और अपने भीतर से एक ध्वनि 24 घंटे सबके भीतर चल रही है। अगर किसी को नहीं सुनाई देती है तो फिर वो कहीं और जुड़ा हुआ है, अपने आप से नहीं जुड़ा है। जो अभी सत्संग में बताया गया कि अपने आप से जुड़ो, अपने आप से जुड़ोगे तो आवाज़ सुनाई देगी, दूसरों से जुड़ोगे तो नहीं सुनाई देगी। आधी आँख बंद, आधी खुली।
तो 1 घंटा 20 मिनट का जो योग अभ्यास है, जिसमें प्राणायाम, साइलेंस फॉर्म में हमें अपने आप को कैसे सुप्त शक्ति से, जड़ विद्या से अपने आप को जगाते हुए योग का उसमें क्या रोल है उसके बारे में बताया गया, और योग कैसे करना है वो सिखाया गया। एक शारीरिक योग होता है, वो शरीर तक सीमित है। एक शरीर से परे प्रकृति का योग होता है, वो प्रकृति तक सीमित है। एक प्रकृति से परे योग होता है, वो अपने आप तक सीमित है। और उससे एक और परे है, जो जीवन और मृत्यु से भी परे है, जो काल से परे है, वो योग भी यहाँ सिखाया जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा योग जो है वो टाइम एंड स्पेस से परे अपनी ऊर्जा को ले जाना, जो ऊर्जा हमारे शरीर में मूलाधार में सुषुप्त शक्ति के रूप में बैठी हुई है। तो जब तक वो नहीं जागेगी तो ये फिजिकल योग शरीर के लिए तो ठीक है, लेकिन विचारों को नहीं बदल पाएगा। ये अच्छी बात है, शारीरिक योग करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक ही क्लास में सारी उम्र बैठे रहोगे तो आपकी एवोल्यूशन होने के बजाय डिवोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए हमें जीवन के रहते हुए शारीरिक योग से आगे अपनी सोई हुई शक्ति को जगाना है। एक सोई हुई शक्ति है, एक स्वप्न अवस्था है और एक जागृत अवस्था है। ये 3 अवस्थाएं हैं। इसे हमें अपने मूलाधार से ओम के उच्चारण के द्वारा और श्वास क्रिया के द्वारा मूलाधार में सोई हुई सुषुप्त शक्ति को जगाना है। तो ऊर्जा मैंने पहले भी बताया, आपको फिर कह रहा हूँ, ऊर्जा एक है। ऊर्जा एक है, मूलाधार में वो सोई हुई है। जब वो जागेगी तो कहाँ आएगी? आज्ञा चक्र में, जहाँ कुंडलनी शक्ति जागती है। तो इसके बीच में हमारे शरीर में मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक नाभि है। नाभि के ऊपर दूसरी ऊर्जा है मणिपुर, फिर तीसरी अनाहत हृदय है। मूलाधार पहले आ गई, स्वादिष्ठान नाभि दूसरी आ गई, मणिपुर तीसरी आ गई, उसके ऊपर हृदय उसके ऊपर चौथी आ गई, गला 5वीं आ गई और छठी आ गई आज्ञा चक्र। जहाँ कमांड, वही ऊर्जा जो सोई हुई है वही कमांडर बन जाती है। जैसे एक सिपाही वो जब कमीशन पास कर लेता है तो अफसर बन जाता है, कैप्टन बन जाता है। इसी तरह से आप भी अपनी कर्म इंद्रियाँ 5 ज्ञान इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, दिमाग, उनका जो विषय है आपको समझ आ जाता है। जब आपको समझ आ जाता है तो आप कमांडर बन जाते हो। वही ऊर्जा जो दलदल में थी, वही ऊर्जा योग विद्या से ऊपर आई और आपके अंदर जागृति आई और आप कमांडर बन गए। किसके? आपने इंद्रियों के कमांडर, लोगों के कमांडर नहीं। ये वहम निकाल दो। आपने इंद्रियां आपके पास हैं, कर्म इंद्रियां आपके पास हैं, ज्ञान हर व्यक्ति के पास, नर हो या नारी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उसके ऊपर मन है, बुद्धि है, और विवेक है, जागृत अवस्था है। तो हमें शरीर से लेकर, पहले तो फिजिकल हो गया शरीर, शरीर से ऊपर क्या है? आपकी इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर क्या है? आपका मन, मन से ऊपर क्या है? आपकी बुद्धि, बुद्धि से ऊपर कौन है? कमांडर, आज्ञा चक्र। तो जब आप अपनी सोई ऊर्जा को जहाँ आज्ञा चक्र में ले जाते हो तो तुम अपने आप पर कंट्रोल करने के कमांडर बन जाते हो। जब तक ऐसा संभव नहीं होता है तो आपकी एक विद्या आपको पूर्ण नहीं कर पाएगी। खाली योग विद्या जो फिजिकली तक सीमित है वो आपको जगा नहीं पाएगी, उससे परिवर्तन नहीं आने वाला है।
क्योंकि संसार में इंसान का चरित्र का इतना पत्र हो चुका है, अपने आप को नहीं जानता, दूसरों पर शक करता है, वो अपने अंदर टटोलता नहीं है कि मैं स्वयं क्या कर रहा हूँ, दूसरों पर राज करने की कोशिश करता है। लेकिन सत्संग क्या कहता है? दूसरों पर राज नहीं करना है, स्वयं पर करना है। जब स्वयं पर राज करना सीख जाते हो, आपके भीतर एक बदलाव आता है, एक क्रांति घटित हो जाती है, जो प्रकृति में जोड़ती है और प्रकृति से ऊपर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट योग दिवस, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। एक पहलू को लेकर दूसरे को हम छोड़ दें तो हम पूर्ण नहीं हो सकते। हम परफेक्ट हैं, हम सब पैदा परफेक्ट हुए हैं, लेकिन परफेक्शन किसने गवा दी? आपकी कर्म इंद्रियों ने जब उनके गुलाम हो गए, आपकी ज्ञान इंद्रियों ने जब आप उसके गुलाम हो गए, आपके मन में जब आप उसके गुलाम हो गए, आपकी बुद्धि ने जो स्कीमें बनाती रही आप उसके गुलाम हो गए, और फिर उसके बाद क्या है? दिमाग, उसके गुलाम हो गए। लेकिन इन सबसे परे क्या है? विवेक। और विवेक से परे कौन है? आई एम स्वयं। तो जब तक ऐसा करने में ये मानवता सफल नहीं होती है, तब तक ये योग विद्या का जो बहुत बड़ी पाठशाला है संसार में, इसको फैलाने के लिए इसको एजुकेशन में लाना जरूरी है। एजुकेशन। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि योग को पूरा समझने का कोशिश करो। योग का अर्थ है जुड़ना, जोड़ना और जुड़ना। किससे? प्रकृति से, प्रकृति से परे आत्मा परमात्मा से। तब जब ऑन ग्राउंड रियलिटी में हम सब पूरा विश्व इस विद्या को जान लेता है प्रैक्टिकली, तो संसार में शांति ऑटोमेटिक आ जाती है। क्यों? कि जब सबके अंदर शांति घटित हो जाती है तो दूसरे के अंदर भी घटित हो जाती है, तो फिर बात खत्म होगी ना। वही क्रांति है, उसको ये अध्यात्म विचारक क्रांति कहते हैं, जिसके लिए मैं, जो भी मेरे पास आता है, जो भी सत्संग प्रेमी यहाँ आता है, उसको बताया जाता है। 36 साल से मैं ये बताता आ रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना प्रैक्टिकल जीवन ढालिए। कोई कहता है मुझे समय नहीं मिलता, 24 घंटे समय है, अपने एडजस्टमेंट करो अपनी सहूलत के साथ। हमें काम है, काम तो करना है भाई। दिन को करना है तो रात को कर लीजिए, रात को करना है काम तो दिन को कर लीजिए। आपको 3 घंटे देने हैं वो दे लीजिए ना, 21 घंटे जो मर्जी करो भाई। मुझे आपके 21 घंटे आपको दे रहा हूँ, जो मर्जी करो। 3 घंटे में कहता हूँ मेरे को दे दो। तुम कहते हो बदलाव नहीं आता है, तुम कहते हो हम एवोल्यूशन नहीं होता है, तो फिर वो बहाने हैं आपके। मेरी दुनिया में वो बहाने हैं। तुम कैसे भी मुझे कोशिश करो बताने की, मैं उसको सत्य नहीं मानता हूँ। चाहे मेरा बाप भी क्यों ना हो, चाहे मेरी माँ भी क्यों ना हो। क्यों? कि जिस दिन मुझे ये अंदर से पूर्ण क्रांति घटित हो गई, तो मैंने कहा था उस दिन कि मेरी क्रांति में कोई भी आएगा, मुझे उसे हटाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप पर, अपने उस जो मेरे भीतर बैठा हो मेरा सतगुरु है, उस पर इतना विश्वास है कि दुनिया डगमगा सकती है, उसका विश्वास हिलता नहीं। चाहे मेरी शारीरिक परिस्थितियाँ कैसी हों, चाहे मेरी मानसिक परिस्थितियाँ कैसी हों, लेकिन मैं कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता हूँ। इसलिए जब तक ऐसा विश्वास, ऐसा इरादा, ऐसी आपका प्रयास, ऐसी तप, त्याग, ये सारी बातें जब नहीं आएंगी तो एक बात को लेकर थोड़े जीवन चलेगा नहीं। इसको जिसको कहते हैं समग्र में वास करना, इन टोटलिटी, जिसमें कुछ भी ना छूटे, संसार भी, परमात्मा भी, स्वयं भी, और जितना भी यहाँ का वातावरण है वो शांत तभी होता है, नहीं तो नहीं।
और 100 साल सत्संग आते रहो, 100 साल उच्चारण कर लो, गड़म गिर जाओगे। जब तक गुरु की वाणी पर ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली गुरु की इंस्ट्रक्शन को अपने लक्ष्य में ढालते हुए उस पर जीवन का पूर्ण आधार उस पर खड़ा नहीं करते हो। क्यों कि सत्संग के साथ साथ अपना क्रियात्मक जीवन, अपने अंदर सोच विचार वो ठीक होने की जरूरत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, ये जो 8 शक्तियाँ हैं दुनिया में, इसने सबको घेरा हुआ है, सबको घेरा हुआ है। कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं निकल सकता। केवल ये जिस दिन आपने ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में, मैं कहता हूँ 10 साल तप कर लेते हो, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में 10 साल अपने आप को लीन कर लेते हो, तब आप टाइम एंड स्पेस से परे होते हो। मैं जीवन और मृत्यु से परे रहता हूँ। यहाँ रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए जीवन मृत्यु से परे रहता हूँ। हु एम आई? आई एम बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ। तो डेथ एंड बर्थ किसकी होती है? शरीर की, चेतना की नहीं होती है ना। तो जो इस शरीर में जो सोया हुआ शरीर है, इसके भीतर आप चेतना से चल रहे हो, चाहे आपने उसको ढक दिया है, फिर भी उसी की छोटी सी एनर्जी से चल रहे हो। इसलिए उसको जगा लो, परम चेतना को जगाओ, फिर आप परफेक्ट। बाकी संसार के काम ये आपको समर्पण भाव में जब आप कर्म करते हो और सतर्क भी रहते हो, सतर्क देने किसी की जेबें काटनी है उसमें सतर्क रहो, या किसी को नीचे लगाने के लिए सतर्कता नहीं, अपने प्रति सतर्क, अपने प्रति सतर्क। दूसरों की जेबें काटने के लिए सतर्क नहीं होना है, दूसरों को नीचे लगाने के लिए सतर्क नहीं होना है। आप सत्ता अपने भीतर की जगानी है, किस लिए? अपने आप पर राज करने के लिए, दूसरों पर नहीं। ये सत्संग का सिद्धांत है और गुरु का अटल विश्वास, जिसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती, उसकी मैं बात वाणी में बता रहा हूँ। तो इसलिए हमारे लिए तो रोज 2 योग दिवस है। जिसने अपनी चेतना को जगा लिया है उसके लिए हर समय योग है। हाँ, ये योग जो इस विद्या को नहीं जानते हैं, जो इस विद्या में नहीं ढले हैं, ये उनके लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए एक दिन मनाया जाता है योग। लेकिन ये पूरा साल इसका अभ्यास होना चाहिए। कहाँ? पाठशालाओं में, एजुकेशन में। मैं 38 साल से कह रहा हूँ, जब तक आप इसको विद्यालयों में, शिक्षा में नहीं इम्प्लीमेंट करोगे, नहीं लगाओगे, तो आपकी दी हुई एजुकेशन, जिसके आधार पर जॉब करता है, आदमी का दिमाग तेज हो जाता है, वो सब का सब धराशायी होते हुए फिर आप उसी दलदल में चले जाओगे जिस दलदल से बच्चा पैदा होकर शरीर धारण करके बाहर आता है। लेकिन मैं गवर्नमेंट को, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, दूसरों पर राज कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ, स्वयं पर राज करो, दूसरों पर राज अपने आप हो जाता है। इस अपने स्कूलों में सब्जेक्ट रखो योग का, खाली फिजिकल योग नहीं, फिजिकल योग से शुरू करते हुए आत्म योग तक। अगर आप सनातनी हो, हिंदू हो, तो फिर गीता को पढ़ लो। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और वाणी योग, सब कुछ उसमें है। वो विद्या तुम लागू ही नहीं करते हो। भाई कहते हो कि हम अलग अलग संप्रदायों से जहाँ भारत में रहते, फिर क्या हो गया? संप्रदाय अलग होने से आत्मा तो अलग नहीं हो जाती है, आत्मा तो एक है। इसलिए उस योग विद्या के द्वारा
हमने अपने आप का एवोल्यूशन करना है, तब संसार में शांति आएगी, नहीं तो कभी आ ही नहीं सकती। आप कितने प्रयास कर लो। अब जम्मू कश्मीर में उन्होंने 100 दिन का नशाबंदी का अभियान शुरू किया, क्या नशा रुका? 2 4 10 20 लोगों को आगे पीछे से पकड़ के शो कर दोगे। हमने इतने युवकों को पकड़ा, हमने इतने लोगों को किया। दिस इज जस्ट टू बी फूल द मासेस। आई वांट टू वार्न द गवर्नमेंट। मैं सत्ता को जो देश में है उसको चुनौती दे रहा हूं। जब तक वो जो मैं कह रहा हूं उसे इंप्लीमेंट नहीं करते, ना शांति आ सकती है, ना गरीबी हट सकती है। खोखले कागजी कार्रवाई तो तुम कर सकते हो, लेकिन सत्य तो कभी भी उजागर करके जनता तक नहीं पहुंचाते हैं। पहले तुम खुद तो ठीक हो जाओ। 543 जो एमपी हैं वो तो ठीक हो जाए, और हर स्टेट के एमएलए वो तो ठीक हो जाए, और राज्यसभा के मेंबर तो ठीक हो जाए, जनता ठीक हो जाएगी। जनता है ही ठीक, बिगाड़ने वाले तुम हो। फिर मुझे कहते हैं जी आप किसी के खिलाफ मत बोलो सत्संग में, तो फिर इधर मैं क्या कोई वो पखा चोलना आएंगे? कोई इनकी पूजा करने थोड़ी आया हूँ मैं इनको याद दिलाने आया हूँ। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो करो। अगर मानवता का कल्याण चाहते हो तो मेरे जो सिद्धांत हैं उन पर चलो और स्कूल में इम्प्लीमेंट करो। तो योग दिवस सफल है। अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं हो, ऐसे कई योग कर लो, उसका तो मैं तो कुछ समझता ही नहीं। वो सिर्फ लोगों को उनकी आंखों में धूल झोंकनी और कुछ करना। चाहे ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना दे, कितना बदलाव आया लोगों में, बताओ मेरे को, किस में आया? वो मेरे से बात करे, वो कहेंगे नहीं आप ही दुनिया में एक रह गए हो। हाँ, मैं ही एक दुनिया में अकेला। हाँ, मैं तो मंच से कहता हूँ किसी भी फील्ड पर आ जाओ, जब तुम स्वयं को ही नहीं जानते, अपनी चेतना को ही नहीं जानते, तो तुम्हारा जाना हुआ वो लोगों की चुवाई कर देगा। तो लोगों की चुवाई करनी है तो फिर जो मर्जी करो भाई। तो इसलिए जीवन के रहते हुए हमें ये जो चरित्र हमें कर्म योग से अध्यात्म योग तक, आत्म योग तक ले जाता है, उसमें हमें ढलना है। अपनी जनरेशन को उसमें डालना है। जैसे आपने एजुकेशन कंपलसरी की है, ऐसे इसको भी कंपलसरी करो। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में इसकी पीएचडी की डिग्री तक ले जाओ इसे। फिर एक स्पिरिचुअल मास्टर पैदा होता है। असल में कहानी के समय ने डिग्री ले ली, असल में जाने के लिए आपको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, भीतर जाने की जरूरत है। मेडिटेशन करने 3 घंटे दो भाई, 24 घंटे में कोई भी हो, चाहे स्कूल में हो, फौज में हो, सिविल में हो, इंडस्ट्री में हो, एजुकेशन में हो, तो दुनिया का भला हो जाए। इसमें यह नहीं है कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई बहुत श्वास सब लेते हैं, जो श्वास नहीं लेता उसको वो नहीं करें, उसको मना है। जो श्वास नहीं लेता है वो मत करे, जो श्वास लेता है उसको श्वासों को ही नियंत्रण करना है। श्वास केवल जीवन नहीं है, जीवन के साथ साथ ये एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा उस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है हमें जन्म के समय। ध्वनि ओ आ और श्वास आना, ब्रीद इन ब्रीद आउट। लेकिन टेक्निक आनी चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए, जिसमें टेक्निक जो बताई जाती है उस पर अमल करो। जो अभी हमने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपने रखा हुआ है पूरे विश्व में जिसको मनाया जाता है, उस पर मैं ये
एक ऐसा सत्य बता रहा हूँ जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, जिसके अंदर सब कुछ है। तो इसलिए आपको भी सितारे बन के चमकना है जो सुन रहे हो। तो उस तारे कैसे बनोगे? जब एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दोगे, जब एक दूसरे के खिलाफ मजमे बनाना छोड़ दोगे। इधर आकर क्या कर रहे? सत्संग में आकर ऐसे बैठे रहने से तो कोई फायदा थोड़ी होगा, और बुद्धि मिलीन हो जाएगी अगर मेरी बात पर नहीं चलोगे तो। अपने बच्चों को संस्कार दो, खुद को संस्कार दो, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको संस्कार नहीं दिए है जो गुरु देता है। पहले खुद लो, बच्चों को दो। वही बच्चे जवान होकर इस समाज के पहरेदार हैं। अगर वही मुरझा गए तो आप पहले मुरझा जाओगे। इसलिए जीवन के रहते हुए कर्म तो करना है, लेकिन कर्म के साथ साथ हमें अपने आप को अध्यात्म के आधार पर जगाना है। अवेयर, जागृति। तो ऐसे तो दुनिया जागी हुई है। ऐसे बात तो आपको कोई भी मिलेगा, बात कर। बच्चे माँ बाप को बात नहीं करने देते हैं। क्यों नहीं? क्यों नहीं करने देते? क्यों? कि वो कहते हैं हमें तो ज़्यादा ज्ञान हो गया। भाई ज्ञान को चाटना गे, ज़्यादा ज्ञान क्या करेगा? अगर तुम किसी की बात नहीं मानते हो, अगर आप किसी का एहतराम नहीं करते हो, अगर आप किसी से प्रेम नहीं करते हो, तो ज्ञान को क्या चाटोगे? ऐसा ज्ञान तो तबाही की ओर ले जाता है। इधर ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यहाँ साइलेंस, शांत, मौन, मौन में ही सब कुछ है। मौन में पहले जाना तो सीखो, कैसे जाया जाता है। वो उसी के लिए जो विधि यहाँ कराई जाती है, जैसे ब्रीद इन, होल्ड इन, फिर ओम का उच्चारण, फिर दोबारा ब्रीद इन, होल्ड इन, वो फिर उसके बाद शांत में इसी प्रोसेस को करना, फिर जो गुरु दीक्षा है उसको करना। जो है आपकी, जो कुछ आपके अंदर है वो करो। कोई पर्टिकुलर गुरु दीक्षा नहीं होती है, लेकिन सोहम इज नेचुरल। क्यों? कैसे है नेचुरल? आप सांस को खींचो, कोई भी आदमी, आप सब बैठे खींचो, देखो सो की आवाज़ आएगी, और उसके बाद जैसे छोड़ोगे अहम की आवाज़ आएगी। क्योंकि मेरा बनाया हुआ थोड़ी है। सो अहम, शांत में, और पैदा हुए, जब वो आवाज़ पैदा हुई, आपको जीवन मिला, तो ओ वहाँ। तो ये सब नेचुरल है। गुरुओं ने इन पर कब्जा कर लिया है। वो मेरे गुरु ने कान में फूंक मार दी है। वो तो जन्म के समय तुम्हारे कान में फूंक मार दी गई थी, अब किससे फूंके मरवानी आपने? जन्म के समय आपके कान में फूंक आई और आपका श्वास चल पड़ा, आवाज़ भी आ गई, तो जीवन शुरू हो गया, सुचान हो गया। फिर जब तक श्वास है वो सुचान रहता है। जिस दिन श्वास चली जाती है स्विच ऑफ हो जाता है और इस शरीर की छुट्टी हो जाती है। तो मौत किसको आती है? शरीर को, मुझे नहीं। इसलिए आपको जो बताया जाता है उस पर अपना क्रियात्मक जीवन ढालिए और आगे बढ़िए। ओम ओम